मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून पर बवाल जारी। 3 लोगों की मौत, 18 पुलिसकर्मी घायल। धुलियान में गोलीबारी, 2 बच्चे घायल। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा की आग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तक इस हिंसा ने खूनी रूप ले लिया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुरू हुई हिंसा आगजनी पत्थरबाजी के बाद दंगाइयों ने हिंदू बाप बेटे को मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक युवक की भी गोली लगने के कारण जान चली गई। वहीं 18 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में अब तक 150 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बात अगर ताजा हालातों की करें तो मुर्शिदाबाद के धुलियान में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ कानून के विरोध में ही ये गोलीबारी चली है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में हालात इस समय बेकाबू हो चुके हैं। इस समय केंद्रीय बल की 8 टीमें बंगाल में तैनात कर दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि बंगाल में अब कोई सुरक्षित नहीं है और राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीते शनिवार हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सेंट्रल फोर्स तैनाती का आदेश दिया। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की याचिका की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सोमेन सेन ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बल पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने टिप्पणी की कि जब ऐसे आरोप सामने आते हैं तो अदालत आंखें मूंद नहीं सकती। असली अपराधियों की पहचान के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शनिवार 12 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष खंडपीठ ने की। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। शुवेंदु अधिकारी ने राज्य के 4 जिलों के कुछ हिस्सों में केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया। राज्य के वकील ने शुरू में आपत्ति जताई। राज्य के वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार पहले ही मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF से भी मदद मांगी जा रही है। यदि उच्च न्यायालय केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देता है तो राज्य को कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला राजनीतिक लाभ के लिए दायर किया गया है। यह मामला धारा 355 को लागू करने के राजनीतिक मकसद से है। कुछ दिन पहले जादवपुर में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू हो चुके हैं। हिंसा की आग आगजनी पत्थरबाजी से आगे निकलकर अब लोगों की जान लेने को भी उतारू हो गई है। दंगाई लोगों के घरों में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ रहा है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अपनी बातें मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।